हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो ये आपके पास 25-26 दिन बचे हुए हैं, इस 26 दिन में आप कैसे एक एफिशिएंटली अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऐसे क्या क्या छोटे छोटे माइन्यूट चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी 149 से 150 के जर्नी में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो कि है कि अभी 20 दिसंबर तक आपका विंडो ओपन है, एडिट विंडो। जो भी पोर्टल जो होता है, जो भी आपके डेफिशिएंसीज हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का डेफिशिएंसी है, वो सब कंप्लीट करने का जो फाइनल डेट है वो है 20 दिसंबर। आप लोग प्लीज अपना मेल चेक करते रहिए, अपना स्पैम चेक करते रहिए। एनबीईएमएस के द्वारा अगर कोई भी आपको मेल आया हो तो उसमें जो भी आपके डेफिशिएंसीज हैं उसको पहले फुलफिल करना है, उसको पहले क्लियर करना है। एंड 28 दिसंबर को एक फाइनल विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। 28 दिसंबर से 2 दिन का ओपन होगा फाइनल विंडो। उस पे एक लिस्ट रहता है, एक पीडीएफ आएगा, उसमें आप लोगों का एडमिशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर होता है, एफएमजीई नंबर, वो वाले नंबर के बाद लिखा रहेगा कि आपका क्या डेफिशिएंट है, इसमें गलती है, उसको पहले क्लियर करना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि जिस चीज के लिए आप 6 महीने से मेहनत करें वो चीज आप दे ही ना पाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं फैलाना चाहता, बट दिस इज अ फैक्ट। तो अभी आप लोग एटलीस्ट अपना मेल, अपना स्पैम चेक करते रहिए। एट द सेम टाइम अगर फाइनल विंडो जो ओपन होगा 20 दिसंबर को, उस टाइम पे एनबीएमएस के वेबसाइट पे पीडीएफ आता है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एटलीस्ट एक बार अपना एप्लीकेशन आईडी चेक कर लेना कि तुम्हारा एप्लीकेशन आईडी है कि नहीं उसमें। अगर है तो जो भी डेफिशिएंसी है उसको पहले क्लियर करना है। एंड 8 तारीख को आएगा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपना जो भी तुम्हारा सिटी होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पिछले बार तो उनका खुद का सिटी नहीं मिला था, उनको ट्रेवल करना पड़ा था, तो एक दिन पहले ट्रेवल कर लेना। क्योंकि रास्ता है, क्या होगा क्या नहीं, गाड़ी पंक्चर, गाड़ी खराब, कितना कुछ हो सकता है। बेटर है एक दिन पहले चले जाओ। अपना जो भी तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर है उसको जाके एक बार देख लो कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस में है, सो दैट एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के दिन में तुमको कुछ पैनिक ना हो। ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा, ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना है जो तुम्हारे साथ नेगेटिविटी फैला रहे हो। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको तुम कॉल करोगे, बोलोगे यार कैसा चल रहा है तेरा पढ़ाई, मेरा तो अभी एनाटॉमी खत्म हुआ, अरे यार मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है पढ़ाई, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, इस बार बहुत टेंशन हो रहा है यार। तूने एनाटॉमी किया क्या? एनाटॉमी से पिछले बार बहुत क्वेश्चन आए थे, मेरा तो हो नहीं रहा है, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं। अब सीधा जुलाई वाले एग्जाम के लिए मैं पढ़ने वाला हूँ। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। वो लोग खुद कितना भी पढ़ लें, तुम्हारे साथ ऐसा बात करेंगे, ऐसा तुम्हें शो करेंगे दे आर नॉट इवन स्टडिंग। और तुम उनके साथ, ऑब्वियसली बात है कि जब सामने से नेगेटिविटी आ रहा है तो तुम अपना भी जो एक तो तुम्हारा वल्नरेबिलिटी है उसको शेयर करोगे। हाँ यार मेरे से भी पता नहीं होने रहा है, दिन में बस 3 घंटा ही पढ़ रहा हूँ, 4 घंटा ही पढ़ पा रहा हूँ, बहुत पढ़ने का हो रहा है लेकिन बहुत टेंशन हो रहा है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अरे छोड़ यार, एमसीक्यूज मत कर, अभी रहने दे, अभी सीधा जीटी दे। जीटी में कितना आया? 130 आया। अरे भाई तेरा कितना आया? मेरा तो 180 आया ब्रो। फुल टेंशन में चले जाओगे, फुल टेंशन में। ऐसे दूर लोगों से दूर रहना है। अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हो, 130 आया, अरे ठीक है टेंशन मत ले रहे, 130 आया ना, जो भी 170 क्वेश्चंस गलत हुए हैं उस पर फोकस कर। देख मिस्टेक्स कहाँ पर हो रहा है, अभी बहुत दिन है, अभी 25 दिन है, आराम से हो जाएगा। कर। मेरा एनाटॉमी अभी हो नहीं रहा है, मेरे को अभी फार्माकोलॉजी का ये वाला जो है कोलिनर्जिक ड्रग समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने अपना नोट्स बनाया है, रुक मैं वीडियो भेजता, सॉरी फोटो भेजता, वो फोटो देख लो। 2 दिन 2 पेज का 3 पेज का मेरा फोटो है, देख ले, समझ में आ जाएगा, कुछ ना समझा मेरे को पूछ। ऐसे लोग जो खुद पास तो होंगे होंगे बट वो चाहते हैं कि तुम भी पास करो, तुम्हें भी मोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हें भी हेल्प कर रहे हैं कि तुम्हारे जहां भी डेफिशिएंसीज हो रहे हैं, जो भी तुम्हारे खुद के जो एक सेल्फ डाउट है, उनको वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें हेल्प कर रहे हैं उन सब चीजों से ओवरकम करने में। तो अभी एटलीस्ट अभी ये 25 दिन वैसे दोस्तों के साथ या वैसे लोगों के बीच में रहो जो तुम्हें बुरा ना फील कराए, जो तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट ना फील कराए। बिकॉज एंग्जाइटी और जितना भी स्ट्रेस, जितना भी जो सेल्फ डाउट होता है, जितना भी जो है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे तुम ऑलरेडी घिरे हुए हो। अभी जितना भी इतना कम दिन बचा है तो ऑब्वियसली बात है कि अभी बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे। तो उस चीज पे, आग पे घी डालने वाले लोगों के पास अभी मत जाओ। ये पहला मेरा सजेशन रहेगा। दूसरा, बहुत सारे मुझे मेल्स आते हैं, टेलीग्राम पे मेल आता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है
कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कुछ याद नहीं है, सब भूल चुका हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें याद है। नॉर्मल सी बात है कि अभी तुमने 6 महीना, 1 साल, 3 महीना जो भी पढ़ा होगा, अगर तुमने पढ़ा है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसका तो भाई छोड़ दो, अभी 28 दिन में कुछ पढ़ के फायदा नहीं है, अभी सीधा जुलाई के लिए पढ़ाई करो। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत किया है, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, कोई भी नहीं बोल पाएगा, वो तुम खुद, तुम्हें पता होगा कि तुमने जेन्युइनली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और वो तुम्हारे जो भी मार्क्स हैं, तुम्हारे जो एमसीक्यूज हैं, तुम्हारे कस्टम मॉड्यूल्स है, उसमें जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं जो 130 120 लेके आए हैं जीटी में और एक्चुअल एग्जाम में 170 प्लस लाए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 180 190 लाए हैं जीटी में और 145 लाके अटक चुके हैं मेन एग्जाम में। उनमें से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली। और अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा अभी कितना पढ़ाई सफिशिएंट हुआ है कि नहीं, उस सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई हुआ है कि नहीं, बेस्ट है तुम कस्टम मॉड्यूल करो। अभी क्वेश्चन बैंक के लिए टाइम नहीं है। क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन होंगे, 5 टॉपिक के 100 क्वेश्चन होंगे, इतना भी क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते। बेस्ट है कस्टम मॉड्यूल उठाओ। कस्टम मॉड्यूल में अपना जो भी फिल्टर वगैरह लगाकर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन खत्म, पूरा सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन। फिर रैंडमली कभी भी दिन में ऐसे बैठे हुए हो दोपहर के टाइम पे 50 क्वेश्चन का फार्मा का एक लगा दो और कस्टम मॉड्यूल बना लो। और प्रेप लैडर में आप लोगों को मिलेगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इसमें आप लोगों को मिलेगा एक अलग से सेगमेंट जिसमें सिर्फ पीवाईक्यूज है। पिछले 5 साल के, 6 साल के नीट, आईएनआईसीटी और एफएफजीज के क्वेश्चंस हैं। आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ के उसके पीवाईक्यूज कर सकते हो, सिर्फ उस स्पेसिफिक ईयर का भी। लाइक नीट 2023 का मुझे पीडियाट्रिक्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने, कर सकते हो। पीडियाट्रिक्स के पूरा पीडियाट्रिक्स का मेरा एक रिवीजन हो गया। रिवीजन होने के बाद में पीडियाट्रिक्स के 50 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहता हूँ, कर सकते हो। कस्टम मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ, कस्टम मॉड्यूल तो हर एक जगह पर है। तो मेरा ये कहना है कि अभी इस मोमेंट पे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इस मोमेंट पे एंशियस नहीं होना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें सब आता है। अगर तुमने पिछले 6 महीने दिए हैं अपने पढ़ाई पे, अपने ऊपर फोकस किया है, तो अभी का 28 दिन बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि तुम्हें आता है। और जब तुम एग्जाम में बैठोगे, जब तुम एग्जाम में वो क्वेश्चन देखोगे, ऑटोमेटिक तुम्हें वो चीजें आएंगी। और वहां पर एग्जाम के टाइम पे गट फीलिंग पे बहुत भरोसा करना। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें 2 ऑप्शंस में तुम कंफ्यूज हो रहा हो, तुम्हारे अंदर से लग रहा है कि नहीं ऑप्शन बी होगा, मारो ऑप्शन बी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम गट फीलिंग करेक्ट होता है। वो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो तुम्हें बोल रहा है कि तुमने वो चीज पढ़ा है, तुमने वो चीज देखा है, तुम्हें वो चीज देखा देखा लग रहा है, एंड उस पर भरोसा करो एंड डू दैट आंसर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पर तुम्हें चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आते, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम उसमें से कोई भी एक ऑप्शन मार के निकल जाओ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कम 4 लाइन के होंगे, वो 4 लाइन तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। एट द सेम टाइम फिर ऑप्शंस भी ऐसे कंफ्यूजिंग होंगे कि तुम ऑप्शन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करोगे। अगर लेकिन उसको अगर तुमने ढंग से पढ़ा तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। उस पर तुम्हें टाइम देना है, ना ही कि उस क्वेश्चन पे जिसके तुम्हें आता ही नहीं है। 4 ऑप्शन में से तुम कंफ्यूज हो, पूरे के पूरे ब्लैंक हो, लेकिन फिर भी तुम उस पर टाइम वेस्ट करोगे, यार पता नहीं यार ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। फिर से क्वेश्चन रीड कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर से ऑप्शन सी सोच रहे हो। मत लो उसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं जो जानबूझ के ऐसे डाला जाता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो उसमें, ताकि तुम्हें जो क्वेश्चन आता होगा ना उसमें तुम ज्यादा टाइम ना दे पाओ और हड़बड़ी में कुछ भी गड़बड़ी करके आ जाओ। अब तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट सोचता है कि यार ये वाला मुझसे नहीं होता है, छोड़ इसको, नहीं पढ़ता। बिल्कुल मत करना है ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें। कुछ भी हो जाए, तुम्हें 19 के 19 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना है। मैं तुम्हें मेन वीडियोस नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें रैपिड रिवीजन नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बस पढ़ने बोल रहा हूं। अब वो पढ़ाई का जो तरीका है वो तुम्हारा कस्टम मॉड्यूल हो, वो तुम्हारा सिर्फ क्यू बैंक हो, वो तुम्हारा सिर्फ पीवाईक्यूज हो, या फिर वो तुम्हारा एलआरआर हो। प्रेप लैडर में तुम्हें पता ही है, प्रेप लैडर में एलआरआर सीरीज आ चुका है। अगर तुम लोग को वो एलआरआर सीरीज अवेल करना है तो यू गाइज हैव दिस लास्ट माइल प्लान। लास्ट माइल प्लान 1 महीने के लिए है बस। उसमें एलआरआर है, उसमें तुम्हारे कस्टम मॉड्यूल्स है, उसमें तुम्हारे चैंपियंस जीटीज है। तुम इसमें एनरोल कर सकते हो एंड उन सब चीजों को अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वो यूज नहीं करना है, यूट्यूब में जाओ। यूट्यूब में फ्री में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, 3 घंटे के अंदर अंदर सर्जरी खत्म, 4 घंटे में मिस्ट का ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनी,
ऐसे टाइप के हैं क्वेश्चंस, 25 ईयर लास्ट क्वेश्चंस मिस्ट के। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें ऑप्थेल्मोलॉजी, तुम्हें क्या, मुझे, मैं खुद का बता रहा हूँ, मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मैं पूरा का पूरा ब्लैंक। ऑप्थेल्मोलॉजी छोड़ना नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी का इवन इफ रैपिड रिवीजन भी अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है ना, चुपचाप चले जाओ 3 घंटे का एलआरआर वीडियो देख लो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ लोगे। 3 घंटे का कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख लो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियो देख लो, तो उसमें एटलीस्ट तुमको वो टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट्स पता चल जाएगा, तुमको वो ग्लाउकोमा का जो भी जो होता है, ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लाउकोमा होता क्या है, एटलीस्ट उसमें कौन से ड्रग्स होते हैं, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन सिंगल लाइनर नहीं आने वाला है, कुछ कुछ आते हैं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इंटीग्रेटेड आते हैं। तो वो इंटीग्रेशन तुम्हारा ऑप्थेल्मोलॉजी के ग्लाउकोमा का इंटीग्रेशन हो जाएगा फार्मा के साथ, जो ड्रग्स होते हैं। तुम्हारा रेडियोलॉजी इंटीग्रेट हो जाएगा ऑर्थो के साथ, रेडियोलॉजी इंटीग्रेट हो जाएगा सर्जरी के साथ। तो एटलीस्ट इवन if तुमने ऑर्थो भी पढ़ा हो और रेडियोलॉजी में जब तुम पढ़ोगे उस चीज को ना, तो तुमको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये चीज देखा हुआ है, देखा हुआ है, देखा हुआ है। कहाँ पर? ऑर्थो में। कहाँ पर? सर्जरी में। एनाटोमी, एनाटोमी का भी तुम्हारा कनेक्शन हो जाता है किसके साथ? सर्जरी के साथ। एनाटोमी का कनेक्शन हो जाता है किसके साथ? ऑर्थो के साथ। जो नर्व्स है, जो नर्व डैमेज हो रहा है, रेडियल नर्व डैमेज हो रहा है, रिस्ट ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पर है वो सब चीजें लिखी हुई? ऑर्थो में भी लिखी हुई है, एनाटोमी में भी लिखी हुई है। एट द सेम टाइम वो चीजें कहीं ना कहीं किसी और दूसरे सब्जेक्ट में, कहीं ना कहीं किसी एक मेडिसिन का कोई एक पैथोलॉजी होगा उसमें भी लिखा हुआ होगा। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट या एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो 2-3 सब्जेक्ट्स में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर तुम सोचो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एनाटॉमी तुमने पढ़ा नहीं और तुमको कोई एक एनाटॉमिकल क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें पता है कि वो चीज का आंसर मैंने पढ़ा है या फिर वो चीज मैंने कहीं ना कहीं ऑर्थो में देखा है, लेकिन तुमको वो स्पेसिफिक चीज याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज लिखा था एनाटॉमी में, जो तुम कर सकते थे अगर तुम 3 घंटे का एनाटॉमी का कोई भी वीडियो देख लेते, जो भी रैपिड रिवीजन का है, एलआरआर है, मिस्ट का है, डैम्स का है, डॉक ट्यूटोरियल का है, किसी का भी देख लो, लेकिन एटलीस्ट देख लो, वो वीडियो देख लो, एटलीस्ट पीवाईक्यूज कर लो 5 साल के। कुछ नहीं किया है तो 5 साल का पीवाईक्यू कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। एंड 3 घंटे का, 6 घंटे का 2 वीडियो जो है अलग अलग, एक मिस्ट का, एक डैम्स का, एक मिस्ट का, एक प्रेप लैडर का देख लो, एलआरआर वाला टाइप का वीडियो, ताकि तुम्हें एटलीस्ट इतना कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इस सब्जेक्ट में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही है। बिकॉज तुम्हारे लिए वो नया नहीं होगा, एटलीस्ट 50% ऐसे चीजें होंगी ना जो तुम्हें पता है, जो तुमने किसी और सब्जेक्ट के साथ पढ़ लिया है ऑलरेडी। तुम्हें बस इंटीग्रेट करना है, तुम्हें बस समझना है कि हाँ इसका किसके साथ कनेक्शन है, दैट्स इट। तो अभी ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका होगा, आई डोंट नो। बस मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपना मेल चेक करते रहो, स्पैम चेक करते रहो, कुछ भी अगर आया तो उसको पहले क्लियर करो। दूसरा, दोस्तों से दूर रहो, वैसे दोस्तों से जो तुम्हें नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें पॉजिटिविटी में लेके जा रहे हैं उनके साथ रहना है। एंड थर्ड, खुद पे भरोसा रखो। तुमने इतना मेहनत किया है, बस 28 दिन बचे हुए हैं, 25 दिन बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे पता नहीं, लेकिन खुद पे भरोसा रखो। इतना कुछ पढ़ लिया है, अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, अभी कुछ ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं तो बोल रहा हूं जो मर्जी हो, एलआरआर करो, रैपिड रिवीजन करो, यूट्यूब के वीडियोस देखो, कोई भी रैंडमली यूट्यूब का अगर तुम्हारा मिस्ट का 25 ईयर क्वेश्चन वाला जो आता है वो अगर लिखा हुआ है कि मंडे के दिन इसका फार्मा का आने वाला है, भाई बैठ के 3 घंटे का 2x पे देख लो। लाइव देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि लाइव में 3 घंटा लगेगा, लाइव खत्म होने के बाद 1.5x 2x पे हेडफोन लगा के बस सुन लो 25 क्वेश्चन सर कैसे बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स इट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हारा रिवीजन हो ही जाएगा। एंड एट द सेम टाइम फिर उसका उठा के एक 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉडल बना दो और बना के सॉल्व कर लो। जितना भी क्वेश्चन राइट होता है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा 50% से ऊपर राइट होना चाहिए, जितना भी राइट होता है, क्योंकि राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉन्ग। जितने रॉन्ग हुए हैं, क्यों रॉन्ग हुए हैं, कैसे रॉन्ग हुए हैं, इसके आंसर्स कहां पर बुक में मेरे नोट्स में लिखे हुए, उसको जाके एक बार पढ़ लो, ताकि तुमको वो रिकॉल हो जाए कि हाँ मैंने ये चीज गलत किया था, एग्जाम के टाइम पे ये नहीं करना है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आई होप आप लोग थोड़ा सा एंजाइटी कम हुआ होगा, थोड़ा सा लगा होगा कि ठीक है हो जाएगा, चिल मारते हैं। एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।